पीएनसी न्यूज का खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी सरकार। बुरहानपुर वार्ड क्रमांक 7 में पहुंची पीएनसी न्यूज की टीम। यहाँ की समस्या ही बनेगी यहाँ का चुनावी मुद्दा। बुरहानपुर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पीएनसी न्यूज की टीम निकली वार्ड परिक्रमा पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश रजा खान और आप देख रहे हैं पीएनसी न्यूज। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। बुरहानपुर नगर निगम के जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे, लेकिन वास्तव में धरोहर पे वार्डवासी कितने खुश है, ये जानने के लिए पीएनसी न्यूज लेकर आया है आपके लिए खास पेशकश मेरा वार्ड मेरी सरकार। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे बुरहानपुर के 48 वार्डों की जनता की क्या समस्या है और उनसे आपको रूबरू कराएंगे। ये जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं बुरहानपुर के वार्ड नंबर 7 तिलक वार्ड ये कहलाता है। जानेंगे जनता से क्या समस्या है या पुराने पार्षद उनकी समस्याओं पर कितने खड़े उतरे हैं। क्या नाम है आपका? जियाउल हक अंसारी। ये बताएं कि इस वार्ड की क्या समस्याएँ हैं। वार्ड की समस्या तो बहुत है, जो राकेश खत्री ने 3 साल से बहुत कम कर दिए है और आगे भी करते रहेंगे वो, हमें उनसे पूरी उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है आपको उनसे? ये बताएं कि पूर्व पार्षद को लेकर क्या कहेंगे आप? वो तो अभी सब नाराज़गी है उनसे, पूरा मोहल्ला नाराज़ है, वार्ड भी नाराज़ है। पुराने पार्षद कौन है, क्या नाम है उनका? सुभाष यादव। अच्छा, सुभाष यादव है बीजेपी के। ये बताएं कि आपका जो कहना है जो काम एक पार्षद को करना चाहिए था वो काम इन्होंने करा है। हाँ, 3 साल में राकेश खत्री जी ने काम करे हो। क्या नाम है आपका? जियाउल हक अंसारी। आप क्या कहेंगे? शाहिद मीर नाम है हमारा राकेश भाई के लिए फुल सपोर्ट है हमारा, और जो काम हमारे पार्षद महोदय को करना चाहिए वो हमारे राकेश भाई ने करे। और पार्षद महोदय हमारे जो सुभाष यादव है वो तो कभी 5 साल 6-7 साल का अर्था हो गया है, मगर वो कभी तिलक वार्ड के नीचे उतरे ही नहीं है। उन्होंने ये समझे ही नहीं है कि अगर वोट नहीं दिए तो फिर भी कि किसी पब्लिक की कोई समस्या हल करे, वो कभी इस वार्ड में आई ही नहीं है। ये राकेश भाई ने 3 बोर कराए हैं और बाकी नाली है, पानी पाइपलाइन डलाए, अन्य काम है, बहुत से काम है। ऐसा कुछ जो एक पार्षद ने काम नहीं किया है जी, नहीं, कुछ भी नहीं किया, ना उसका नंबर कभी कॉल उठाए इन्होंने, ना कुछ करे। और राकेश भाई को आधी रात को बुलाओ, वो हाजिर होते हैं और हमें उनसे आगे भी यही उम्मीद है कि वो जीतेंगे और इसके बाद जो भी समस्या है वो पूरी समस्या को हल करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? सर, मैं भी यही कहूँगा कि जो काम पूर्व पार्षद को करना चाहिए था वो काम राकेश भाई ने करे हैं और जिल और जान से करे हैं। वार्ड में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। वार्ड में इतनी दिक्कत है पानी की कि टैंकरों से राकेश भाई ने पानी पहुँचाया घरों घर। और पूर्व पार्षद तो मतलब दिखने को ही तैयार नहीं था मोहल्ले में, ना उसकी सूरत दिखती थी, ना कभी आता था कभी मिलता था। पूरे वार्ड में यही लोग अपने नाराज़ है पूर्व पार्षद से। यानी पुराने पार्षद ने कहीं ना कहीं इस वार्ड के अंदर विकास नहीं किया है, कुछ भी विकास नहीं करा है। वो वार्ड में आया ही नहीं है। लोग सूरत देखने को तरस जाते थे पार्षद की कि कौन है भाई पार्षद, हमको बता दो तिलक वार्ड का। अच्छा। तो वो मिलता ही नहीं था। घर पे भी जाओ तो मुलाकात नहीं हो पाती थी और वार्ड में भी कहीं भी ऐसा देखा नहीं कि पूर्व पार्षद आया हो या किसी से मिला हो। क्या नाम है पुराने पार्षद का? सुभाष यादव। अच्छा, सुभाष यादव नाम है जी। तो देख सकते हैं किस तरह से जनता पुराने पार्षद से परेशान है, उनकी समस्या है कि वो कॉल नहीं उठाते और वार्ड में कभी झांकते नहीं है। बात करें जनता से कि क्या विकास किया है पुराने वार्ड के पार्षद ने, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद हारून अंसारी है। मैं तिलक वार्ड में रहता हूँ और अभी ये तिलक वार्ड के अंदर 3 साल से जो काम हुआ है, राकेश खत्री ने जो पार्षद न रहते हुए भी जो काम कराया है, जो पार्षद ने नहीं कराया। और ये जो चुनाव आया है अभी, ये व्यक्तिगत चुनाव है। इसके अंदर आदमी पार्टी नहीं देखता, आदमी देखता है कि कौन काम करने वाला है, उसको आगे लाया जाए। और बदलाव ही प्रगति का नियम है और बदलाव होना चाहिए। जो पुराने पार्षद है उन्होंने इस तरह समझ लिया वार्ड को कि जब चाहेंगे हम वोट ले लेंगे, जब चाहेंगे हम जीत जाएंगे यहाँ से। अब ऐसा नहीं होगा। इसमें अच्छे लोग आ गए हैं, समझदार लोग, और जनता भी बहुत समझदार है, किसको वोट देना किसको नहीं। और मेरा लोगों से यही कहना है कि अच्छे आदमी को जिताओ और अपना वोट को ख़राब ना करें। मेरा इतना ही कहना है। और राकेश खत्री साहब जो जितने भी काम किए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं और मैं चाहता हूँ कि पूरे के पूरे लोग उनका समर्थन करें, सपोर्ट करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून अंसारी है।
बात करेंगे जनता से, क्या विकास इनको चाहिए इस वार्ड का। क्या नाम है आपका? अफजाल अहमद। ये बताए कि ये पूर्व पार्षद से को लेकर क्या कहेंगे आप? ये अच्छे अच्छा काम करे उन्होंने। अच्छा काम करे। अब क्या उम्मीद है आपको आने वाले पार्षद से? इससे ज़्यादा उम्मीद है कि इससे ज़्यादा करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? एजाजुल अंसारी मेरा नाम। हमारे वार्ड तिलक वार्ड में अनेक समस्याएं हैं। मिसाल के तौर पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और दूसरी नाली की समस्या है। हमारा जो भूतपूर्व पार्षद था, बीजेपी का कैंडिडेट था, उसको तो हम लापता घोषित कर दिए थे हमने, लापता पार्षद। और एक एड चलाने वाले थे कि पार्षद बताओ इनाम पाओ। बाकी वो पार्षद से मेरी 2-3 बार भी बहस हुई। उसके बाद मैंने बहुत उसको बोला तो कोई काम नहीं करा उसने, और जबकि मेरे साथ खेला हुआ है वो। बाकी खेलने के रिलेशन होने के बाद आपका बचपन का दोस्त था? ऐसा? बचपन का दोस्त था, क्रिकेट खेले हुए हम। बाकी वो उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और कोई काम नहीं करा, ना पानी की समस्या हल करा। और उसके बाद भी मेरे को कुछ ज़्यादा पावर दिखाता था कि हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। उसके बाद दोनों तरफ सरकार होने के बाद भी कोई काम नहीं करता था। अब आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद है आपको? आने वाले पार्षद से हमें बहुत अपेक्षा है और इसमें हमारे राकेश भाई खत्री बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और अभी पिछले गुरुवार की बात है, हमने एक फ़ोन करे सुबह 6:30 बजे। उन्होंने हमारे एक फ़ोन पर लब्बैक कह के वे फ़ौरन अपनी कीमती नींद को ख़राब करके हमारे काम के लिए आए। कुछ पानी में टेक्निकल ख़राबी आ गई थी चाबी में, उन्होंने आके वैसे ही तुरंत उसको समस्या का निराकरण करे और पानी वैसे ही फ़ौरन आया और उतनी कीमती नींद ख़राब करके हमारे लिए 6:30 बजे सुबह आए और उन्होंने उस टेक्निकल ख़राबी को फ़ौरन दुरुस्त करवाया। और हमें राकेश भाई खत्री से बहुत अपेक्षाएं हैं इस वार्ड के लिए और हम उम्मीद है कि वो इस वार्ड के लिए बहुत काम करेंगे और पद पे रहते हुए काम करेंगे, बहुत उम्मीद है हमें। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद इमरान अंसारी है। पूर्व पार्षद से हमें बहुत शिकायत है, आते नहीं, देखते नहीं। और जो हमारे आने वाले राकेश खत्री जी है तो बहुत सूझबूझ वाले हैं, समझदार है, वो हमारे बहुत काम आए अभी फ़िलहाल में 2-3 साल से, और आगे भी आते रहेंगे और हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। तो वो हमारे को ऐसा महसूस होने देंगे, आगे हमें कहीं नहीं छोड़ेंगे अकेले। तो कहीं ना कहीं जनता भी जो है पुराने पार्षद से परेशान है, जनता भी जो है अब परिवर्तन चाहती है। बात करेंगे और जनता से क्या समस्या है इस वार्ड की, क्योंकि बात करें जनता की, जो उनका कहना है कि जो पुराने पार्षद थे वो कॉल नहीं उठाते और वार्ड में कभी नहीं आते। बात करेंगे जनता से, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है और जो पुराने पार्षद है वो कभी आते नहीं हमारे वार्ड में कोई समस्या सुनने के लिए। हम उनसे बहुत नाराज़ हैं और हमारे नाराज़ है आप जी उनसे? बहुत आते ही नहीं, 5 साल में कभी आए नहीं कोई काम पूछने के लिए। हमारे राकेश भैया जो है हमारे हर दुख में सुख में साथ देते हैं, बेचारे आधी रात को आते हैं, हम उनके साथ हैं, उनका सहयोग करेंगे सर। कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार है राकेश खत्री, उनके पक्ष के अंदर जनता दिख रही है। बात करें उनकी तो वो बता रहे हैं कि जनता यहाँ की कहना है कि जो एक काम पार्षद को करना चाहिए था वो काम इन्होंने किया है। बात करेंगे और जनता से क्या उनको विकास चाहिए। महिलाओं का भी अहम रोल रहता है इस वार्ड के अंदर। बात करेंगे, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे आप? हमारा मतलब है कि 15 साल से हम देख रहे हैं आँखों से कि हमारे गौरी दिनेश शर्मा हमने हर इसका हल निकालते, हमारे संपत कॉलोनी में हर मुसीबत का काम उन्होंने करा है। अभी भी मैं चाहती हूँ कि वही है। इन्हें जो काम पार्षद को करनी चाहिए था वो काम करा इन्होंने? हाँ, वो करा है। अच्छा, उधर हमारे संतुष्ट है आप इनसे? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता संतोष यादव। अच्छा, ये बताएं, अब हम जनता से जानेंगे पुराने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? फिर से स्टार्ट करते हैं, कितने नंबर देंगे पुराने पार्षद को आप? कुछ भी नहीं जाएगा। आप कितने देते? वो कुछ काम ही नहीं करते। अच्छा, इन्हें काम नहीं करे? नहीं, कुछ भी नहीं काम। कुछ काम नहीं किए? कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं 0 नंबर दे। आप कितने कुछ भी नहीं देंगे। ये बताएं, समस्या क्या है इस वार्ड की? इस वार्ड की समस्या वही है कि नाले विले सुधारना है, रोड भी बनाना है, यानी पानी जो भी समस्या है, यहाँ की सफाई व्यवस्था। हाँ। जिस तरीके प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन वास्तव में जो नगर निगम जिस तरीके कागज़ों पर जो सफाई अभियान बता रही है और अवार्ड बड़े बड़े लेकर आ रही है, लेकिन वार्ड के अंदर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। अब तक के हमारे 7 वार्ड हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पानी की समस्या और सफाई व्यवस्था यहाँ पे हर वार्ड में चुरमुराई हुई है। बात करेंगे महिलाओं से। यहाँ पानी की समस्या बहुत है, वो जल्द से जल्द अच्छी हो। और कांग्रेस से नगर निगम अध्यक्ष, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष के बारे में, गौरी शर्मा के बारे में क्या करें, न जाते न पाते। पूर्व नगर निगम अध्यक्ष गौरी हमारे साथ है। तो
कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का भी एक नारा बन चुका है, जो आने वाले पार्षद कांग्रेस के प्रत्याशी है गौरी शर्मा, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष से बात करेंगे जनता से और क्या उनको इस वार्ड के अंदर विकास चाहिए। क्या नाम है आपका? दत्तात्रेय तारे। ये बताएं क्या विकास चाहते हैं इस वार्ड का आप? बहुत कुछ विकास चाहते हैं इस वार्ड में। पिछले 5 साल से सुभाष यादव पार्षद रहे, मैं भी बीजेपी का हूँ। अच्छा। मैंने भी सुभाष यादव के लिए काम किया है, लेकिन क्या है कि वार्ड के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो जनता की बात सुने। दूसरी बात, उसके पास समय हो। पार्षद ऐसा नहीं हो कि उसके पास समय नहीं है। आपके पार्षद के बारे में वो अगर सर्विस करता है तो ऐसा पार्षद नहीं चाहिए, क्योंकि वो है टीचर। वो टीचर होने के बाद उस फुल टाइम स्कूल में रहता है, और उसके बाद में उसने पिछला अभी भी उसने कुछ काम किए नहीं है। जो काम बाकी है थोड़े बहुत किए, लेकिन थोड़े बहुत बाकी है। जैसे पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, नगर निगम वाले कर्मचारी आजकल सुनते नहीं हैं। यहाँ के वार्ड वासियों का कहना है कि वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। वार्ड वासियों का है, वो अपने ड्यूटी पर रहता है, जल्दी फ़ोन उठाता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये काम करने वाला व्यक्ति है, वही आज अब परिवर्तन हो गया है। पब्लिक चाहती है कि काम करने वाले व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए। अच्छा, जाने की जनता से और क्या समस्या है, क्या कहेंगे आप? जनता सारी समस्या जनता पार्टी करेंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमारा नेता करेगा और नरेंद्र मोदी करेंगे, साथ में शिवराज मामा करेंगे। आपके पार्षद को लेकर यहाँ की जनता कहीं ना कहीं असंतोष है, नाराज़ हो रही है, क्या कारण मांगते हैं? कोई संतोष नहीं है, सब जवाब देते हैं, हर काम करते हैं, वो हर की समस्या सुनते हैं, नाली गटर सब करने पर ध्यान रखते हैं। हर लोगों के यहाँ परिवार के यहाँ जाते आते मिलते रहते हैं। वो क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार गढ़े। क्या कहेंगे आप? रविंद्र नाइक, मैं पूर्व पार्षद प्रभा रानी नाइक का पुत्र हूँ। विधायक प्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि के रूप में मैंने वार्ड में काम किया है। 95-2000 महापौर रोजा अली के समय में वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं ज़रूरत थी, पानी, सड़क और लाइट, जब पूर्ण हो गई है, उसके बाद सरकार की जो योजना चल रही है भाजपा सरकार की, इसमें सभी इतनी योजना है कि हर परिवार को कहीं ना कुछ फ़ायदा मिला है, और पूरी योजनाओं तक हर कोई भी पार्षद पहुंच नहीं पाता है। इसलिए पब्लिक में नाराज़गी है। काम तो हो रहे हैं, और जो भी भावी पार्षद अब लड़ रहे हैं आने वाले समय में आएंगे और काम करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र नाइक। आप क्या कहेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, और कोई भी पार्षद आए, इसके पहले भी पार्षद सुभाष यादव पहले भी पार्षद थे, कोई काम हुआ नहीं है। जो भी किया महापौर जी ने किया, माधुरी पटेल ने किया, अतुल पटेल ने किया है। यानी कि इनका कहना है कि पार्षद ने कुछ काम नहीं किया, जो महापौर ने काम किया है। कुछ भी काम नहीं हुआ। बोरिंग नहीं हुई है। बोरिंग जो डरवाई थी हमने नाथवाड़े के अंदर, वो जो माधुरी पटेल ने डरवाई थी, बस वो एक ही बोरिंग थी। हाँ, एक बोरिंग नहीं, 2 बोरिंग हुई। दोनों बोरिंग में पानी भी लगा, उसमें मीठे पानी की सुविधा भी अतुल पटेल ने करवाई थी। हमारे यहाँ बहुत समस्या थी, यानी नाथवाड़े पानी यहाँ तक भरने आते थे। पार्षद भी बीजेपी के था आपका? नहीं, उस समय कांग्रेस के थे। अच्छा। अभी पिछले 5 साल में बीजेपी का था। उसने काम बहुत हुए, बाकी वो पब्लिसिटी नहीं कर पाए। यानी कांग्रेस के कार्यकाल में जो है काम नहीं हुआ, ऐसा? कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? राम गौरी जी। क्या कहेंगे आप? बस जो काम बाकी है वो ये भारतीय जनता पार्टी करवाएगी अभी, बिल्कुल। यानी जो अब अधूरे काम बचे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाती है इस वार्ड के अंदर, आप करवाएंगे, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जनता है, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भी। अब जानेंगे वार्ड प्रत्याशियों से जो खड़े हुए हैं, जानेंगे अगर ये वार्ड के पार्षद बन जाते हैं क्या विकास करेंगे इस वार्ड का। बात करेंगे कांग्रेस से। दीदी ये बताएं कि अगर आप पार्षद बन जाते इस वार्ड के, क्या विकास करेंगे इस वार्ड का? देखिए, मैं पहले भी इस वार्ड से पार्षद थी। ये 17 साल पुराना हमारा नक्शा है। हमने वार्ड ऐसा किया था, जब 20 साल पहले पार्षद बने थे तो तिलक वार्ड की हालत ऐसी थी, ये सब जानते हैं कि न लाइट के खंबे थे, न नालियाँ थी, न रोड थे। तो उस समय हमने लाइट के खंबे करवाए, रोड कराए, पूरा हमने उस समय ये जब मैप बनाया था उस समय इसमें हमने पूरा लिखा हुआ है कि एक भी जगह बता दे कहाँ धूल मिट्टी है वार्ड में। ये 17 साल पहले का है। और उसके बाद में
मैं निगम अध्यक्ष बनी, इस वार्ड से पार्षद बनी पहले तो, और उसके बाद निगम अध्यक्ष बनी। और मेरे कार्यकाल में मेरे पति इसके पहले 10 साल, मेरे पहले 10 साल रह चुके हैं पार्षद इस वार्ड के, और उन्होंने एक एक खंबा अपने मानदेय से तक लगाया है। जिस समय निगम में पैसा नहीं था उस समय, और लाइट की व्यवस्था की, नालियाँ बनाई और रोड भी बनाए। पूरा वार्ड इतना अच्छा बना दिया था। और जब मेरा कार्यकाल था, इनके कार्यकाल में सोमवेल इन्होंने पास करवाया था, जो मेन रोड है वो इन्होंने पास करवाया था, हर गली सीमेंट गली करी थी, और मीठा पानी की व्यवस्था मैंने मेरे कार्यकाल में की थी। अभी मैंने थोड़े दिन पहले तिलक हॉल के पास में एक बोरिंग करवाई, और उसको बहुत अच्छा पानी है और पूरी जनता को उसका पानी पहुंचाया जा रहा है। अभी गर्मी है, बहुत सी वार्ड में बहुत सी जगह पे पानी की समस्या हो रही है, और इन 5 सालों में पीछे थोड़ा सा मेरे ऊपर डाकवाड़ी की भी जिम्मेदारी थी, फिर भी मैंने इस वार्ड में कई लोगों के आवास योजना का भी पास करवाया है, प्लस कई लोगों की पेंशन, और कितने ऐसे ज़रूरतमंद जो आते थे मैंने सभी के काम किए हैं। तिलक वार्ड ही नहीं, ये तो मेरा घर है, यहाँ के तो मैंने काम किए ही है, और मैंने शहर के भी जहाँ जहाँ के जो आए हैं मैंने सभी के काम किए हैं, और हमेशा करूँगी, क्योंकि जनता मुझ पर विश्वास रखती है। और ये मैं नहीं बोलूँगी, मेरा जो लोगों के लिए किया है, जो जनता का विश्वास है, ये वो बोलेगा। जनता मेरे साथ में है, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। क्या लग रहा है, जनता का आशीर्वाद कैसे मिल रहा है? बहुत अच्छे से मिल रहा है। आप पार्षद बन जाएंगे? बहुत अच्छे से मिल रहा है। देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, पर जिस समय से मैं तिलक वार्ड से मैंने लड़ने का मुझे वरिष्ठों का आदेश हुआ, उस समय से वार्ड के सभी मेरे पास आ रहे हैं, मुझे अपने तरफ से बोल रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो लोग मेरे लिए बोल रहे हैं, आज कहीं ना कहीं जो हमने बोया है उसको काटने का समय आया है। तो इनका कहना है कि हमने जो बोया था हम उसको ही काटेंगे। बात करेंगे निर्दलीय उम्मीदवार से, अगर वो पार्षद बन जाते हैं क्या इस वार्ड का विकास करेंगे? क्या नाम है दीदी आपका? मैं श्रीमती संजू राजा राकेश खत्री। देखिए, काम का तो ऐसा है कि पिछली सरकारें जो भी हैं करके गई, 20 साल या 15 साल पहले की बात नहीं कर रही हूँ मैं पिछले 5 सालों की बात कर रही हूँ। मैंने 10 साल से इस वार्ड में रह रही हूँ, आज तक मैंने पार्षद का चेहरा नहीं देखा है। मैंने फ़ोटो में देखा है, एक्चुअली वो कभी हमारे यहाँ आए नहीं। और काम करने की तो ऐसा है कि मेरे पति अभी किसी पद पे नहीं है, विधायक प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने नगर निगम के कितने काम किए हैं, ये तो आपने लोगों से मिलके, रोड का काम, सफाई का काम, लाइटिंग का काम, पानी का काम, बारिश का मौसम है तो नालियाँ सही हैं कि नहीं, और बिना किसी पद पे रहकर जब उनको इतना समाज सेवा का ये है, तो जब कुछ हमें पद मिल जाएगा तो हम बहुत कुछ करेंगे। जनता का आशीर्वाद अब कैसे मिल रहा है आपको? जनता तो ये बोल रही है कि आप हमसे संपर्क भी मत करो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं इनके प्रति जनता का कहना है कि आप हमसे संपर्क मत करिए, हम आप ही के साथ हैं। देखना ये होगा अगला पार्षद कौन होता है। देखा जाए तो तीनों में टक्कर दमदार होगी इस वार्ड के अंदर। बात करेंगे बीजेपी से, अगर वो पार्षद बन जाते हैं क्या विकास करेंगे इस वार्ड का? जी, सभी मेरे जनता जनार्दन को मैं ईश्वर तुल्य मानती हूँ, और मैं इनकी सेवा में हमेशा लगी रहती हूँ। पिछले 15 सालों से मैंने अपना राजनीतिक जीवन जिया है, और उस राजनीतिक जीवन में मैंने कोई बिना पद के, बिना लालच के जनता की मैंने सेवा की है, और मेरा जीवन सिर्फ सेवा के लिए है। और मैं अगले बार मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरी तरह से बहुत अच्छे से जनता की सेवा करना चाहूँगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को इस वार्ड में कोई अगर अच्छा कार्य हुआ नहीं दिखता है तो शायद उसे मोतियाबिंद हो गया है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी को पता है कि आज भारत की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की वजह से क्या स्थिति बनी है, कितने पहुँचे हैं हमारा भारत, विश्व धरोहर, विश्व की शिरोमणि बनते जा रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री की ओर से कई योजनाएं कि मैं जिनको गिनते अगर बोलते जाऊँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। उसी के साथ साथ हमारी राज्य सरकार ने भी इतनी ज़्यादा योजनाएं लाई है। इस योजना की वजह से हमारे सारे हितग्राही, यहाँ खड़े बहुत सारे हितग्राही है, पर उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि उनको लाभ मिला है। उन्होंने जो कमियाँ हैं वो सिर्फ गिनाई है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि कमियाँ सब में हो सकती है, पर जो लाभ मिला है हितग्राहियों को, सबको अनाज मिल रहा है, पेट भर अनाज। कोरोना के समय में लोग भूखे नहीं रहे। वार्ड का जब हमने सर्वे किया यहाँ का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड्ढे, पानी, नाली फुल है, कचरा पड़ा हुआ है, और बीजेपी का जो आपका पूर्व पार्षद है उससे कुछ लोग नाराज है। क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, आपको ये जो गड्ढे नजर आ रहे हैं रास्ते में, तो ये गड्ढे अगर कोई अच्छा कार्य करना होता है तो पहले कुछ बुरे कार्य से भी गुजरना होता है। तो हमको इस वार्ड के लिए 133 करोड़ की योजना
जो अभी तक कहीं नहीं मिली वो बुरहानपुर को मिली है। और हमारे प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर के नल जल में, एक एक मटके में पूरा शुद्ध होकर पानी आरओ का जैसा आने वाला है। तो हमको अगर कुछ अच्छा पाना है तो थोड़ा सा कुछ खोना पड़ेगा, थोड़े दिनों के लिए तकलीफ तो ज़रूर सहना पड़ेगी, बाकी उसके बाद हम बहुत अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और तिलक वार्ड को बनाना चाहेंगे और बहुत अच्छे प्रगति के और भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड को लेकर जाएंगी और इस वार्ड के लिए बहुत सारा पैसा आएगा। सारे अच्छे अच्छे कार्य जो जो जनता चाह रही है कि ये कार्य होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनके सपनों से भी अधिक सुंदर तिलक वार्ड आपको नज़र आएगा, खुशहाल सुंदर नज़र आएगा। इसी के साथ आप अगर चाहो तो आप चलकर देख सकते हो, हमारा पूरा नाथवाड़ा है। यहाँ बीच के भागों में भी, बीच के टापुओं में भी आप घरों को देख सकते हो। जो पहले घरों से पानी टपकता था, ऐसी जगह पर जो लोग रहते थे बेचारे, वो अपने घर का सपना। जनता का आशीर्वाद कैसे मिल रहा है, क्या लगता है जनता का आशीर्वाद 100% है। हमारे साथ मोदी जी है, हमारे साथ योगी जी है, हमारे साथ सरकार, शिवराज सरकार है और इन सब लोगों के साथ साथ ये सारा जनता जनार्दन हमारे साथ खड़ा है और हमको पूरा 100% विश्वास है कि हम जीत कर आएंगे, पूरा अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे और सारी जनता जनार्दन को जो शिकायतें, वो पूरी शिकायतें हम दूर करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि गड़े, धन्यवाद। तो ये थे तीनों ही दलों के उम्मीदवार, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार, जिनसे हमने जाना है अगर वो पार्षद बन जाते हैं इस वार्ड का क्या विकास किया। कार्यक्रम ने एक नया रुख ले लिया है और जनता कहना चाहती है कि हम भी अपनी बात रखना चाहिए कि जाने के महिलाओं से। बताइए क्या समस्या है इस वार्ड की? भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं सभी जनता से रिक्वेस्ट कहूँगी जो हमारे कार्यकाल में बहुत सारे पार्षद आए, बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे महापौर आए, लेकिन माधुरी भाभी जी और अतुल भाई पटेल जी जब से आए हैं 15 वर्षों में, उन्होंने जो कार्यकाल किया है सब उन्हीं के कार्यकाल में सब कार्य हुए हैं। उन्होंने दूसरे पार्टी का पार्षद होने के बावजूद भी उन्होंने पैसा सेंक्शन उनको किया है और उनको आगे बढ़ने दिया है कि कार्य वो बहुत अच्छे से करे। हमें कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, हमें कोई जनता से लेना देना नहीं था, फिर भी हमने ऐसा सोच करके हर पार्टी के पार्षद को पैसा पुराया। उनके कार्यकाल में उनको सब कुछ स्वच्छता के लिए नदी, नाले, तालाब जो सुविधा दी, उसके बाद जो नल लगाए, 2 नल अभी भी लगाए हैं बीजेपी ने। अभी आप देखिए जाकर नाथवाड़ा ऐसा था जिसमें हर घर में पानी टपकता था। अभी नाथवाड़े की ऐसी कंडीशन है कि जो हमारे मेन रोड की कंडीशन नहीं है, जो कंडीशन गरीबों को दी है, झुग्गी झोपड़ियों को महल बना के दिया है, पक्के मकान दिया है, गैस सुविधा दी है, नल सुविधा दी है। आपके पुराने पार्षद जो है बीजेपी के सुभाष यादव, पुराने पार्षद थे सुभाष यादव जी, भले उन्होंने काम नहीं किया लेकिन पार्टी ने ऊपर से पैसा पहुंचाया है, काम ऊपर से हुआ है। मोदी जी ने पैसा भेजा है, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने पैसा पहुंचाया है, तब जाके यहाँ कार्य हुए हैं। इनके पहले 17 साल पहले ये जो बता रहे हैं नक्शा, वो 17 साल पहले क्या कार्य हुए थे, उस समय क्यों नहीं झोपड़ियाँ महल बनी। जनता जो कह रही है कि किसने क्या कार्य किया है, ये आप यहाँ की जनता की आवाज़ से सुन सकते हैं, बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं राकेश खत्री, विधायक प्रतिनिधि नगर निगम। निर्दलीय विधायक जब ठाकुर सुरेंद्र सिंह 2018 में यहाँ निर्वाचित हुए तो उन्होंने मुझे नगर निगम का दायित्व दिया। मैंने नगर निगम के माध्यम से 48 वार्डों में कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने प्राथमिकता के आधार पर मेरा स्थानीय वार्ड है तिलक वार्ड, मैंने इसको रखा और यहाँ के लोगों से मिला और उनसे जब मैंने बुला के पूछा कि आपके वार्ड में समस्या क्या क्या है, तो यहाँ 15 साल कांग्रेस का पार्षद रह गए, 94 से जब चुनाव चालू हुए 10 साल भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहे। आपने हर जनता से पूछ लिया कि भारतीय जनता का पार्टी को पार्षद को यहाँ किसी ने 8 साल में नहीं देखा है, लेकिन यहाँ उद्योग की तो समस्या है, पानी की समस्या यहाँ है, मीठा पानी यहाँ आता नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइटें चालू होती है। अभी आप यहाँ देखिए एक गड्ढा था, जनप्रतिनिधि वहाँ वोट मांगने जा रहे रोज़, लेकिन वो गड्ढे को भराने का कार्य किसी ने नहीं किया, मैंने किया, क्योंकि मेरा शुरू से काम है निरंतर कार्य करना। यहाँ आप देखिए 2 समतर, एक खान की मस्जिद के पास और एक उसके आगे कड़ियावाड़ी में, वहाँ से लोग नमाजी लोग जाते हैं, ठेले से पावर लूम का सामान जाता है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया कि उसको सही किया जाए। हमने हमारे स्वयं के खर्चे से अभी आचार संहिता लगी है तो हम वो कार्य करा रहे हैं। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, सेवा हमारा धर्म है, काम हमारा कर्म है। हम वादे नहीं करते, विश्वास भरोसा झूठी बातें नहीं करते। लोगों ने बोला हमने करा और हम करेंगे, तो करा होता तो आज तिलक वार्ड में कांच की सड़कें होती,
आज यहाँ नालियाँ बहुत सुंदर होती, कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरी धर्मपत्नी यहाँ से उम्मीदवार है निर्दलीय के रूप में, मुझे वार्ड की जनता पे पूर्ण भरोसा है, वो उन्हें भारी मतों से जिताएगी। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी ने खड़ा किया है और हमको जनता ने खड़ा किया है, बस इतना फर्क है। ये बताया कि जो कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि वार्ड हमारे कार्यकाल में चमन बन चुका था, क्या कहेंगे इस पर? मैं कहूँगा वास्तविक कैमरे से देख लीजिए, अगर चमन बताए तो मुझे भी बता दीजिए कहाँ चमन है। मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा, सब दूर सर्वनाश दिख रहा है। आज पूरे शहर में 133 करोड़ की हमारी भाभी जी ने बताई कि योजना अमृत जल योजना की, इन्होंने मुख्यमंत्री से झूठा दरियापुर में शिलान्यास करा लिया कि ये चालू हो गई है योजना। और आज देखिए आप, जून खत्म हो रहा है, जुलाई में आ रहा है, लेकिन आज भी अमृत योजना का जल लोगों के घर में पूरे शहर में नहीं पहुंच पा रहा है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? सड़कों के हाल इतनी दुर्दशा कर दिए, आप देखिए पूरे सड़कों में आपको गड्ढे मिलेंगे। ये देखिए आप पीछे पलट के इधर देखिए, कहीं भी जाइए आप, मेरा वार्ड नहीं पूरे शहर में इन्होंने वही काम किया। सिर्फ झूठ बोलने का काम है, बड़ी बड़ी बातें। और ये वार्ड का चुनाव है, यहाँ से ना देश की सरकार बदलेगी ना राज्य की सरकार बदलेगी, यहाँ सिर्फ जनता के साथ जो रात दिन खड़ा रहे वो सेवक जीत के जाएगा। तो चुनाव ने जो हमारा इस कार्यक्रम में एक नया मोड़ ले चुका है। फिर से बात करके कांग्रेस से जो आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं किसी का बुरा या किसी की बुराई करने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने जो काम किया है मैंने आपको बताया है और आगे भी काम करूँगी, क्योंकि तिलक वार्ड मेरा, तिलक वार्ड ही नहीं पूरा शहर मेरा है। और मैं हमेशा शहर के लिए, आपने देखा है मैं नगर निगम में, परिषद में, डाकवाड़ी के लिए भी लड़ती थी और आगे भी लड़ूंगी। और मेरे वार्ड का, मेरे शहर का जो भी हित का काम है वो सारा करूंगी। अभी पहले बताया गया कि पूर्व महापौर अतुल पटेल जी ने और माधुरी पटेल जी ने, हाँ किया है। अतुल पटेल जी और माधुरी पटेल जी के साथ में, जिस समय मैं तिलक वार्ड से पार्षद थी और निगम अध्यक्ष थी, उसी समय माधुरी पटेल जी महापौर थी। तो काम मिलकर होता है। चुनाव के समय पार्टीबाजी आती है पर काम मिलकर किया जाता है। तो माधुरी पटेल जी ने और मैंने मिलकर ही सोमवेल बनाया, नाथवाड़ा में सुलभ शौचालय बनाया, दुर्गा मैदान का जो है वो हमने किया। अपने लेटर पैड पर लिख कर देता है, उसके बाद में काम होते हैं। और मैंने पार्षद निधि के साथ साथ हमने पर्सनली वार्ड में बहुत कुछ किया है और ये सभी वार्ड वासियों को पता है। जनता बोले नहीं बोले, उनका दिल जानता है कि गौरी दिनेश शर्मा उनके लिए क्या है और वो क्या करते हैं। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, ये जनता का आशीर्वाद है, वो खुद बोलेगा। तो देख सकते हैं तीनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव की जो हमारे इस कार्यक्रम में नया मोड़ लेने के बाद में एक बार फिर बीजेपी के प्रत्याशी से बात करेंगे जो आरोप लगे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? जी, समवेल जो बनाने का बोल रहा, जो इन्होंने जो बताई कार्यक्रम, वो सारे हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो महापौर जी के पास 5-5 घंटे बैठकर और सारी चीज़ों पर विचार कर और रात भर जागकर और इन लोगों ने उस वहाँ पर पानी लगवाया, जो भी कार्य किए वो सब हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महापौर जी के द्वारा करवाए हैं। और ये उसे अपना कहकर और उसको नक्शा बनाकर 18 साल पुरानी बातें बता रहे। अभी यहाँ 5 साल में उनसे कोई वो नहीं है और हम लोग लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे 5 सालों में विकास का कार्य हुआ है वो लोगों को नहीं दिखाई दे रहे, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। और अगर आपको पानी चाहिए आरओ का, तो हम ऊपर पाइपलाइन नहीं करवा सकते, उसके लिए तो गड्ढे ही खोदना पड़ेंगे। और जब तक रास्ते में गड्ढे नहीं खोदेंगे तब तक कि हम लोग उस पाइपलाइन को बिछा नहीं सकते। और ये सारा पानी लाने के लिए और प्रत्येक के घर में मटकों तक के पानी जाने के लिए नल जल योजना और बहुत सारी इतनी योजनाएं हैं भाई साहब कि हम लोग थक जा रहे बताते। तो ये ऐसी योजना जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी, पानी तो हो जाएगी। तो आपने जाना इस वार्ड की क्या समस्या है कि लगातार कांग्रेस बीजेपी में 2 बार बात करी, दोनों ही बार आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले जारी है। मौजूद है हमारे साथ में जनता, बात करेगा इसी वार्ड की जनता है और क्या उनको आने वाले पार्षद से उम्मीद है और क्या उनको विकास चाहिए, बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विनय शाह। ये बताए कि आने वाला पार्षद जो इस वार्ड का है, क्या उम्मीद है यहाँ के वार्डवासियों? यहाँ के वार्डवासियों को पिछले 5 सालों में जो समस्याएं और जो परेशानी महसूस हुई है उनको वो दूर करना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में पूर्व में जो कांग्रेस के यहाँ से पार्षद थे उन्होंने जो वार्ड के लिए विकास किया था, पानी की नालियाँ साफ सफाई की जो मूलभूत सुविधाएं थी जो उन्होंने सुचारू रूप से करी थी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने उसको पूर्णतः ध्वस्त कर दिया है। किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ इस वार्ड में। भारतीय जनता पार्टी का महापौर होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद जो मूलभूत सुविधाएं लाइट, पानी और साफ़ सफाई की होना चाहिए थी, यहाँ इस वार्ड में नदारत है। जनता त्रस्त है, परेशान है। कांग्रेस की जो
प्रत्याशी है श्रीमती गौरी शर्मा, उनसे इस वार्ड वासियों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनके पति पूर्व में पार्षद थे, ये भी पार्षद रही है। इन्होंने जो इस वार्ड का विकास किया है, जनता उसको भूली नहीं है। जनता, मुझे पूर्ण यकीन नहीं, विश्वास है कि जनता इस बार भी गौरी दिनेश शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएंगी, क्योंकि जनता विकास चाहती है, वादे नहीं चाहती। केवल विकास करने का जो मादा है शर्मा परिवार में है, वे अपने निजी व्यय से, शासन की नीतियों से, सुविधाओं से जो जनता को मूलभूत सुविधा मुहैया करवा सकते, वो और कोई दूसरा प्रत्याशी यहाँ से नहीं करवा सकता। क्या नाम है आपका? विनय शाह एडवोकेट। बात करेंगे और है मौजूद यहाँ के लोग, जानने के क्या समस्या थी पूर्व पार्षद, क्या उनकी समस्याओं पे खरे उतरे हैं। मेरा नाम भूपेन वर्मा। 5 साल में वार्ड वासी इतने परेशान रहे कि जो पार्षद था, जो भी पार्टी का, उनने इतना परेशान किया है कि वो सुबह 7 बजे पहले स्कूल जाता था, नौकरी करता था, 5 बजे आता था, फिर फ़ोन लगाओ तो बोले शाम में काम है। ये साफ़ सफाई काम शाम में नहीं हो पाते थे। इसलिए क्या है कि वार्ड की जनता बहुत परेशान थी। पिछले कहीं ना कहीं जो आपका मानना है कि जो पुराने पार्षद थे वो पहले अपना काम करते थे, उसके बाद में जनता को पूछते थे। जब फ़ोन लगाओ स्कूल में साइन करने कुछ कुछ काम प्रमाण पत्र के स्कूल में, तो क्या पार्षद जनता स्कूल में जाएंगी? तो इसलिए 5 साल में इतने परेशान रहे हम लोग कि पार्षद का मुँह ही नहीं देखे हमने। कैसा पार्षद चाहते हैं अब इस वार्ड का? मेरे को पार्षद ऐसा चाहिए जो वार्ड में समय दे, काम अच्छा करे, विकास की बात करे, पानी की व्यवस्था अच्छी रखे और नालियाँ। ये छोटे वार्ड में पार्षद में यही होता है कि भाई साफ़ सफाई। मैं 5 साल से मेरे घर के पीछे जहाँ शांतिनाथ जैन धर्मशाला है, आनंद भवन है, और वहाँ मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं, इतनी गंदगी का कचरे का ढेर है। वो 5 साल में आज तक ढेरी हटा नहीं पाए। वो मेरा सबसे पहले है, जो भी पार्षद वो ढेरी को हटाएगा, उस वार्ड का पार्षद वो विजय हो जाएगा। यानी मंदिर में जाने से पहले कचरे को उबालना। अरे कचरे को इतना गंदा कचरा है कि आप भी नहीं उबाल सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेन वर्मा है। आप क्या कहेंगे? अपनी भी यही समस्या है। इस वार्ड के अंदर कैसा पार्षद चाहते हैं? क्या उम्मीद है आने वाले पार्षद से आपको? पार्षद से तो ये उम्मीद है कि अच्छा काम करे, साफ सफाई हो और पानी की समस्या हल हो। पुराने पार्षद को क्या लिख के आए? उनका तो नाम ही मत पूछो, तो बहुत अच्छा है। वो तो नाम नहीं पूछो, क्या वजह ऐसी, क्या कारण ऐसा कि उनका नाम ना पूछने? क्योंकि वो पहले स्कूल का काम देखते थे, बाद में दूसरा बोले। पहले अपनी सेवा फिर समाज सेवा, ऐसा? हाँ, पहले खुद की जेब भरो, फिर बाद में दूसरों को देखो। तो ये जनता है यहाँ की जो बता रही है कि पुराने पार्षद जो थे पहले अपना काम करते थे, उसके बाद में वार्ड का काम करते थे। बात करें जनता से 10 में से कितने नंबर पुराने पार्षद को देंगे? कितने नंबर देंगे पुराने पार्षद को आप? 8 नंबर तो बिल्कुल देना ही। 8 नंबर देंगे? यानी घर का वार्ड का काम नहीं करने के बाद में भी आप 8 नंबर देंगे? मैं तो 0 दूंगा। अच्छा, आप 0 देंगे? मैं तो 0 दूंगा। देख सकते हैं जनता 0 नंबर दे रही है, 0 देंगे। हाँ, मैं तो 0 दूंगा। पुराने पार्षद को तो 0 है। अच्छा, अभी के पार्षद के लिए 8 नंबर है। अभी के पार्षद के लिए? अभी के पार्षद के लिए 8 नंबर है। तो इनका कहना है कि जो अभी के जो आने वाले पार्षद है उनको 8 नंबर देंगे। जो पुराने पूर्व पार्षद है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको ये 0 नंबर देंगे। यहाँ पे भी 0 नंबर मिल रहा है। इनसे जाने के ये कितने नंबर देंगे? 0 नंबर ही देंगे। कोई विकास करा ही नहीं उन्होंने, कोई काम करा नहीं है। आप क्या कहेंगे? 0 नंबर देंगे। 0 नंबर काम किया ही नहीं है तो 0 ही देंगे ना। ये बताया कि क्या विकास चाहते हैं इस वार्ड का जो हो नहीं सका? अब आने वाले पार्षद से उम्मीद है आपको? आज से 5 साल पहले बहुत विकास हुए कांग्रेस के राज्य में। हमेशा मतलब कांग्रेस के जो गौरी दिनेश शर्मा ने किए है, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो सर थे सेंटर साहब स्कूल के, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, कोई नज़र ही नहीं आया कभी। जैसे हमारे भूपेन भाई ने कहा है कि वो दिखते ही नहीं थे। सर को बोलो सर कहाँ हैं, तो बोलो स्कूल में। शाम में कहाँ हैं, बोले कराटे खेल रहे हैं। तो कभी मिले ही नहीं सर। आज गौरी शर्मा से आप कोई भी कॉल करो, कोई भी आज भी कॉल करता है, कोई भी दिनेश शर्मा को भी कोई कॉल करता है आधी रात में, तो बिल्कुल काम होते हैं। और गड्ढे तो बीजेपी के शासन में हुए हैं, कांग्रेस के शासन में हुए ही नहीं है। जैसे हमारे निर्दलीय प्रत्याशी ने बोला था अभी कि मैंने ये गड्ढा भरा है, वो गड्ढा भरा है, तो गड्ढे भरने के लिए होते हैं। तो 5 साल पहले गड्ढे बहुत भरे गए ऐसे। आज पहले कहाँ रोड होती थी यहाँ पे तिलक वार्ड में? सीमेंट रोड कहाँ हुआ करते थे? अभी रोड बनाई है ऐसा? 5 साल पहले रोड बने गए थे, क्योंकि रोड बन चुके थे। सुभाष यादव ने तो कुछ रोड बनाया ही नहीं, उसको तो पूरा कहीं मानते हैं आपकी उन्होंने जो रोड बने हुए तो उसमें गड्ढे उन्होंने किए? गड्ढे उन्होंने किए, गड्ढे तो पूरे शहर में हुए हैं। पूरी धूल मिट्टी गड्ढे आप खुद ही देखिए, आप पत्रकार हो खुद ही, आपने कितनी धूल सहन की है। हर जगह गड्ढे, हर जगह, हर वार्ड में गड्ढे। बीजेपी का कहना है कि कुछ अच्छा करने से पहले धूल मिट्टी और कुछ बुरे के उससे गुजरने क्या है, क्या कहेगा आप? तो धूल मिट्टी की है किसने ज़्यादा?
बीजेपी ने की है। तो उनका कहना है कि अच्छा करने के ये लागू कहाँ हुआ है? ये जो कब होगी लागू? ये जो जल योजना है कब लागू होंगी समझ में नहीं आ रहा। ये तो बोलते 3 महीने बाद होंगी, 5 महीने बाद होंगी। बीजेपी प्रत्याशी ने तो एक नाथवाड़ा के अलावा कुछ कहा ही नहीं यहाँ पे। क्या कहा आप बताओ? कि बोले योगी जी जो करेंगे, मोदी जी जो करेंगे वो जाएगा। वार्ड में कहाँ मोदी जी योगी जी आ गए? ये तो शहरी विकास का है। धन्यवाद। तो ये जनता थी जिनसे हमने जाना है कि इनकी क्या समस्या थी। पुराने पार्षद को लेके भी यहाँ की जनता असंतुष्ट है। कई लोगों ने उनकी जो तारीफ़ की है तो कई लोगों ने उनकी अच्छी खासी बुराई भी की है। कई लोगों ने उनको 10 नंबर दिए तो कई लोगों ने उनको 0 दिया है। दीदी ये बताएं, आप नगर निगम अध्यक्ष रह चुके हैं, अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताइए। देखिए बहुत सारी उपलब्धि है। ये जो सीवरेज जलावर्धन योजना थी ये भी मेरे कार्यकाल में आई थी। कई रोड ऐसे थे जो मेरे कार्यकाल में आई थी। बहुत सारी ऐसी योजना है जनता के लाभ में जो पूरे शहर को देखते हुए हमने सैंक्शन की है। कई जगह पर भवन, रोड, ये सारी चीज़ें की है। और गौरी शर्मा सिर्फ वार्ड नहीं पूरे शहर का विकास देखना चाहती है। एक इमेज है कि बरहानपुर इस तरह से हो, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कमी है अपने शहर में, वो सारी चीज़ें हो। क्योंकि कोई भी बाहर से आए तो अपने शहर का ऐसा इम्प्रेशन होना चाहिए कि लोग भूले ना कि हम बरहानपुर में गए थे। और अभी शहर की जो हालत है बहुत ख़राब है। वार्ड पार्षद की दृष्टि से देखा जाए तो जिस वार्ड में आप रहती है, वार्ड नंबर 7 तिलक वार्ड में, क्या विज़न है इस वार्ड को लेकर आपका? बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि वार्ड मैं 5 साल पहले, 7.5 साल पहले मैं पार्षद थी और उस समय वार्ड हमने सर्व सुविधा युक्त किया था। मीठा पानी भी हमने शुरू करवाया था, हफ्ते में 2-3 दिन आता था। पर मेरा तिलक वार्ड ओबीसी होने की वजह से मैंने डाकवाड़ी में जाकर चुनाव लड़ा और डाकवाड़ी में 7.5 साल का कार्यकाल रहा। उस समय में वार्ड की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है। जो मीठा पानी हफ्ते में 3 दिन जनता को मिलता था वो अभी जनता को 1 ही दिन मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी की समस्या सबसे बड़ी है। क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते ये समझ सकती हूँ कि हर गृहिणी को सबसे पहली ज़रूरत रहती है पानी की। तो पानी हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो पानी की समस्या को हल किया जाएगा। उसके बाद में सफाई। आज हम रोज़ आए दिन देख रहे हैं कि बीमारियों का सामना हमें करना पड़ रहा है और उसके लिए सबसे बड़ा कारण है गंदगी। तो जो जगह जगह पर गंदगी है उसको साफ़ करके शहर को साफ़ सुथरा बनाएंगे। और रोड, आज रोड की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जो काम सीवरेज जल आवर्धन का 2 साल में कंप्लीट होना था उस काम को 8 साल हो गए हैं। और इन 8 सालों में जनता धूल, मिट्टी, गड्ढों का सामना कर रही है। अभी तो बारिश का सीज़न शुरू हो गया है। शहर इतनी बुरी तरह से लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। गड्ढे में किधर रोड है और किधर गड्ढा है ये समझ नहीं आता है पानी में। तो रोज़ लोग गिरेंगे और इन सब को देखते हुए शहर का और अच्छे से विकास किया जाएगा। गौरी दिनेश शर्मा, पूर्व निगम अध्यक्ष एवं पार्षद। भैया ये बताएं कि आप इस वार्ड के, तिलक वार्ड के वार्ड नंबर 7 के पूर्व पार्षद रह चुके हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास किया था? सबसे पहले तो मैं आपका आभार करता हूँ जो आपने मुझे बुलाया और अपनी बाइट के लिए बोल रहा हूँ अवसर दिया। मैं फर्स्ट टाइम 98 में यहाँ चुनाव लड़ा जब ये वार्ड की हालत इतनी दयनीय थी कि मैं आपको बिल्कुल बोल नहीं सकता हूँ। पूरे बल्डिया जिन के लोग, कटरा जिन के लोग, नाथवाड़ा के लोग, पूरे के पूरा वार्ड वासी अपनी संजय टाकिस के आसपास पूरा पानी भरने आता था। और केवल सरदार बसकुट्टे के बारे में केवल एक ही कुआं था जिससे पूरा पानी सप्लाई होता था। उस समय बसकुट्टे के बारे में वो जो कुआं था वो धंस गया कि पानी की दिक्कत होने लगी तो पूरे लोग यहाँ आते थे। और हमने उस 5 साल में और उसके बाद हमारा 5 साल का विकास देखने के बाद जनता ने एक बार और हमें मौका दिया। तो पिछले 10 साल में पानी की व्यवस्था हमने ऐसी करी है कि आज जो कटरा जिन, बल्डिया जिन के लोग हैं उनके घरों तक पानी आ रहा है। और हमने उस समय मैंने घोषणा करी थी और ईश्वर की कृपा से उसके बाद फिर मेरा वार्ड महिला वार्ड हो गया। और फिर जनता बोली नहीं बोले भैया आपको चुनाव लड़ना है। मैंने नहीं भैया हमारा महिला वार्ड है तो हम महिला नहीं लड़ेंगे। नहीं बोले भाभी को चुनाव लड़ाइए आप। तो फिर ईश्वर ने फिर मौका दिया मुझे। फिर हमने 5 साल में इतना विकास किया कि हम उसको बोल सकते हैं। ये था घोषणा पत्र, ये मेरा था 10 साल पहले का। और इसके बाद हमने पांडुवर चौराहे से लेकर संगत टाकिस तक
सिमेंटीकरण, RS विद्यापीठ से लेकर पंचायती तक पूरा सिमेंटीकरण, जितने वादे किए वो पूरे किए। और एक पानी का जो वो था सोमेल, वो भी हमने पूरा निर्माण किया, जो काम असंभव था। लोग बोलते हैं कि यार ये दिनेश शर्मा तो सपने दिखा रहा है, लेकिन हमने सपने को सच किए। ये बताइए भैया कि अगर आप पार्षद बन जाते हैं, तो भाभी पार्षद बन जाते हैं, क्या विकास करेंगे इस वार्ड का? विकास तो हमने करके दिखाया भी है 15 साल में। और पिछली बार OBC वार्ड था तो हम सेवा करने के उद्देश्य से ही लाखड़ी वार्ड में गए, और इस बार फिर मौका मिला है। हमने 5 साल लोगों ने मौका दिया, बीजेपी के महापौर थे, सब थे, मौका दिया उनको, लेकिन पिछले 5 साल में पूरा वार्ड का सत्यानाश कर दिया। आज बल्डिया जिनके वहाँ पानी मिल रहा है फुल, वही हमारे यहाँ जो मेन रोड पे दिक्कत है पानी की, हमारे बहादुर शाह जफर मार्ग वहाँ नहीं दिक्कत है पानी की, यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई है। ना सफाई है, ना व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। तो हम आपसे वादा करते हैं, जो काम हमने किए थे उससे अच्छे वार्ड कर रहे। जो बतरा की गली है, बहादुर शाह जफर मार्ग है, कड़ेवाड़ी है, जितने मुख्य मार्ग है जिसको आजकल सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम हर जगह स्वागत द्वार और एक गेट टाइप होता है जिससे सेफ्टी हो लोगों की, पूरा वादा करें। ये बताइए कि ये जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद क्या कह रहे हैं? जनता तो भैया जो विकास करता है उनके साथ ही है, इसलिए तो चुनाव में खड़े हैं। चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी को हराना उद्देश्य नहीं है, हमको केवल विकास करना है, इसलिए हम जनता की बात पे है, और जो जनता बोलेगी वो सर्वमान्य है। क्या नाम आपका? दिनेश शर्मा।